खास बड़ी खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां एक ऐसी खबर मिली है जहां से बिंद क्षेत्र के लिए आस्था का केंद्र बशामन मामा से जुड़ी हुई है। दरअसल सैमरिया तहसील के पूर्वा में स्थित टमस नदी के तट पर बशामन मामा की समाधि विंद ही नहीं पूरे प्रदेश के लिए आस्था केंद्र है, जिसकी मान्यता बशामन मामा के नाम से है। दरअसल बशामन नाम के व्यक्ति कैसे बशामन मामा हुए और बशामन मामा ब्रह्मदेव का रूप क्यों धारण किया और कैसे अन्याय करने वालों को सबक सिखाया गया और आज भी बशामन मामा कैसे लोगों की रक्षा कर रहे हैं और अन्याय करने वालों को सजा दे रहे हैं। पूरी कहानी जानने के लिए हमारी टीम बशामन मामा पहुंची, जहां के पंडित और आस्था रखने वाले लोगों से चर्चा की। दरअसल बशामन मामा की कहानी एक ऐसे ब्राह्मण के परिवार से जुड़ी हुई है जिनके परिवार में साधारण व्यक्ति का युवक वासुदेव की पूजा करता है, लेकिन पापी राजा उस वृक्ष को कटवा देता है जिस पर बशामन की आस्था जुड़ी हुई है। चोरी छिपे काटे गए वासुदेव के वृक्ष की जानकारी बशामन को अंतराल देती है। फिर उसे बशामन अपने भक्त और प्रताप के बल पर किस सबक सिखाते हैं, आइए आपको सुनाते हैं मेहर से आए श्रद्धालु को, जिन्होंने बताया किस तरह से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और क्यों बशामन मामा विंध्य के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। रावेंद्र सिंह है। कहाँ से आए हैं? मैयर। ये कौन सा स्थान है और क्या मान्यता ये है? बसावन बाबा मामा कहलाए जाते हैं। इनका समाधि स्थल है और यहाँ पर जो भी मान्यताएं, जो भी मन में आदमी लेके आता है वो पूर्ण होती है। क्योंकि हम लोग भारतीय हैं, हिंदुत्व की भावना है, उस भावना के तहत हर लोगों की भावनाएं बसावन मामा पूरी करते हैं। और यहाँ कुछ भी कोई लालच नहीं, कुछ चढ़ावा नहीं। जो आपकी इच्छा हो वो चढ़ाइए, ना हो न चढ़ाइए। आप आत्मा से जो मांगेंगे शुद्ध मन से विश्वास के साथ वो बसावन मामा पूर्ण करते हैं। और ये प्राचीन समय से चला आ रहा है, मैं करीब 3-4 साल से आ रहा हूँ। उसके पहले भी मैं बुजुर्गों से यहाँ के नाम, स्थान के नाम की बहुत अच्छी उपमा सुना हूँ। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? मैं प्रॉपर मैयर, शारदा देवी का धाम है, वहाँ से आ रहा हूँ। विनोद कुमार त्रिपाठी। कौन सा स्थान है, कब से यहाँ ये स्थापित ये बसावन मामा ब्रह्मदेव का स्थान है। ये ब्राह्मण है। यहाँ पुराने जमाने में जब राजा रजवाड़ों का युग था, एक गढ़ी है पुरानी यहाँ की, तो ये वासुदेव भगवान की पूजा किया करते थे। वासुदेव भगवान की पूजा प्रतिदिन किया करते थे। यहाँ के राजा जो थे तो एक बार घूमने के लिए, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में घूमने के लिए गए, तो ये हाथी में सवार थे राजा। तो इनका हाथी वासुदेव की पत्ती खाने लगा। वहाँ जब गुजरे तो पत्ती खाने लगा। तब तक तो कोई बात नहीं आई, लेकिन राजा बोले अपने नौकर से कि लगता है हाथी भूखा है, वासुदेव को काट के खिला दो। तब बसामन ने इनको मना कर दिया। राजा जी वहां से वापिस आए, बोले कि एक ब्राह्मण ने मेरा अपमान किया है, उस वासुदेव को तो हम काटेंगे हर हाल में। जो वहाँ के मंत्री और ब्राह्मण थे बोले कि अभी नहीं, एक शादी की उम्र होती है, जब शादी इनकी हो उस वक्त यदि आप वासुदेव कटाएंगे तो शायद विरोध इतना न करें। फिर जब इनकी शादी हुई तो वासुदेव को उन्होंने कटवा लिया। शादी में थे, इनको स्वप्न हुआ आकाशवाणी टाइम में कि तुम्हारे वासुदेव कट गए हैं। इन्होंने बारातियों से बोला कि ऐसा ऐसा हमको आकाशवाणी हुई है, स्वप्न हुआ है, तो हम जा रहे हैं। तो जो वहाँ के बाराती थे बोले बेटा ऐसा नहीं हो सकता, शादी पूरी हो जाने दीजिए फिर आप जाइए। तो इन्होंने क्या किया कि अपना जो मुकुट होता था, पहले मुकुट चलता था, मुकुट को उतार के वहीं दे दिए। बोले कि जब हम वहां से वापिस आए या ना आए, परछन इसका करवा लीजिएगा, ठीक है ना। वहां से आए, डायरेक्ट घर के अंदर गए, देखे वासुदेव कटा हुआ था। माँ से बोले वासुदेव कौन काटा है? माँ ने बताया कि वही पूर्वा वाले जो ठाकुर थे उन्होंने वासुदेव को कटवाया है। बोले हम फरियाद करके आए, तब तक बारात भी आ जाएगी। वहां से फरियाद के हिसाब में चले। यहाँ से एक भाट जो पुराने जमाने में कविता कहता था, वो जा रहा था वहाँ कविता करने के लिए। तब क्या होता है कि पूछ देता कि कहाँ जा रहे हो, कौन हो आप? तो बोले हम कोई भी कहीं जा रहे हैं, मेरी रास्ता खोट मत कर। तो बोला वो कि लगता है बसामन हो क्या, जिसका हमारे राजा ने वासुदेव काटा है। इसके बाद उसने कहा कि ऐसी बोल रहे हो जैसे गणित विध्वंस कर दे, करतूत कितनी है आप में।
ऐसा कुछ शब्द उसने बोला तो ये वहीं कटार निकाल के अपने पेट में मार लिए। जब पेट में मार लिए तो ये गमछा था इसको बधवाए आती और वहां से आए तो ये गढ़ी ये पूरी परिक्रमा करने लगे। यहाँ की खिड़की दरवाजा बंद होने लगे तो ये घाट है नदी का। जब यहाँ से चढ़ने लगे तो जहाँ वासुदेव हैं वहीं इनका प्राणांत हो जाता है। जो भाट था उसने भी अपना मस्तक काट दिया। राजा ने वहीं मिट्टी डलवा दी, इनका वहीं दाह संस्कार हो गया। इसके बाद जामा जोड़ा पेरी कटार में पुनः आके बहुत बोलते हैं कि इस गढ़ी में जितने छत्री खानदान हो मेरा सामना करो, मैं बसामन ब्राह्मण आ गया हूँ। तो मारू बाजा बजवा देता है राजा बिना कुछ विचार किए और यहाँ पूरी गढ़ी में भूकंप आता है, गढ़ी ध्वस्त हो जाती है। फिर इसके बाद एक सूखी लकड़ी अपने खून में गाड़ के जाते हैं, बोलते हैं कि यदि मैं सच्चे मन से वासुदेव भगवान की पूजा जब किया है तो ये लकड़ी सूखी है जो हरी हो जाएगी तो मान लेना कि बसामन है, नहीं तो नहीं है। इसके बाद मैहर जाने के लिए मतलब सेवा के लिए जाने से पहले क्या करते हैं कि यहाँ एक राजा का जो परिवार था, मतलब यहाँ का लड़का ननिहाल में पल रहा था, उसको मारने के लिए जाते हैं। तो ये नदी जो है तमस यहीं बीचों बीच उस साइड से वो आ रहा था, इस साइड से जा रहे थे। उसने मामा कह दिया तो इन्होंने उसको अभय दान दे दिया और मैहर चले गए। शारदा माता की सेवा किए। 12 वर्ष बाद इनकी पूजाएं यहाँ पे फिर हम लोग किए। मान्यता क्या है इसकी? मान्यता यहाँ जो मतलब मांग देता है, रोग मर्ज बाल बच्चा कुछ भी हो, कष्ट बाधा मांगन मांगते हो पूरा कर देते हैं मसानमा। कहाँ से लोग आते होंगे? हो गए रीवा से आते हैं, सतना से आते हैं, बाकी नजदीकी लोग ज्यादा आते हैं। बाहर के लोग कम जम आते हैं लेकिन आते हैं, लेकिन नजदीकी लोग ज्यादा आते हैं। पूर्वा टरिया हैं, कुम्हरा खारा इस प्रकार के। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।